शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और बहुत जल्द ही आपको टीआरई थर्ड का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम है वो अब आपका एग्जाम अगस्त 2024 में नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, बल्कि आपका मार्च 2024 में टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर उसी को लेकर बात करने वाले हैं और जो आपके न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण होंगे सिर्फ उसी को लेकर देखेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो भी आपके यहाँ पर न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चल सके। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, आपका पटना का न्यूज़पेपर है जो कि ऊपर ही आपके हेडलाइन में दिए गए हैं कि प्रदेश में यहाँ पर जल्द होगी तीसरे चरण की यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति। और यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका शिक्षक भर्ती होने जा रहा है, तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई टू की जो यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची हैं, उस रिक्तियों को यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया कि 20 से 25,000 ये जो है आपकी रिक्तियाँ बची हैं। ये तो आपका रिक्तियाँ बचने को लेकर हो गया और बाकी जो आपके अन्य डाटा वगैरह है वो भी आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके काउंट किए जा रहे हैं, ताकि जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती होगी उन सभी शिक्षक भर्ती में ये जो आपकी रिक्तियां हैं वो आपकी जोड़कर तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी किया जाए। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके तीसरे चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी उसमें देखिए आपकी कंप्लीट शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें आपके यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी और जूनियर और उसके बाद आपका माध्यमिक यानी 9 to 10 और उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 की आपकी शिक्षक भर्ती होगी। और यहाँ पर 2 दिनों में जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डाटा मांगा गया है कि 2 दिनों में आप अपने अपने ज़िले का ये जो आपका डाटा वगैरह है आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो सबमिट कर दीजिए, ताकि जितनी आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर रिक्तियाँ को सबमिट करते हुए जो आपका टीआरई थर्ड है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो बीपीएससी टीआरई टू के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन भी जो है आपका रखा गया है। तो पूरा कोशिश करिएगा कि आपको भी लगता है कि बीपीएससी टीआरई टू के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप शामिल हो जाएंगे तो आप आंदोलन में भाग लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनको लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो कोई और यहाँ पर जाएगा ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सब कोई ऐसा ही सोचेगा। तो जो आपका बीपीएससी टीआरई टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं। अगले कुछ ही मतलब महीनों के बाद आप लोग का लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जो आप लोग का जो सरकार का यहाँ पर मूड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं जारी किया जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपका मूड चेंज भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो आप लोग का आंदोलन है उसमें आप अपनी सहभागिता जो है वो रखिएगा, अन्यथा जो आप लोग का टीआरई टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे आप यहाँ पर भूल जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का पूरा मंशा है और शिक्षा विभाग की तरफ से मूड बना लिया गया है कि जो आपका टीआरई टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब यहाँ पर आपका नहीं जारी किया जाएगा। ये आप दूसरा न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये भी आपका आज का है, जो कि पटना का न्यूज़पेपर है, जिसमें वहीं आपका बोला गया कि तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर जल्द जो है आपकी होगी। और इसमें आप यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो वहीं आपका जो तीसरे चरण का एग्जाम है वो आपका बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम है मार्च में यहाँ पर आप लोग का एग्जाम होने का यहाँ पर संभावना आपका न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया है, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि मार्च में ही आप लोग का टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। और ये आप अगला न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये भी आपका पटना का ही न्यूज़ है, और जिसमें नियोजित शिक्षक को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि जो नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद हैं वो यहाँ पर अस्थायी किए जाएंगे, यानी जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक के माध्यम से जो यहाँ पर रिक्तियाँ बची हैं, जैसे बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे आप लोग बीपीएससी के थ्रू आप लोग टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू का एग्जाम क्लियर किए, तो जहाँ पर आप नियोजित शिक्षक थे वहाँ से आप लोग हट गए, बीपीएससी वाले आप यहाँ पर टीचर हो गए, तो जो वहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची थी जो कि नियोजित शिक्षक की रिक्तियाँ बची थी, तो अब उसे यहाँ पर क्या है कि अस्थायी किया जाएगा। अस्थायी करने का मतलब यह है कि वो जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है आपकी सबमिट कर ली जाएगी और टीआरई थर्ड के माध्यम से उन रिक्तियों पे आपका यहाँ पर चयन जो है आपका करा जाएगा। और इसमें वहीं आपका 20 से 25,000 नियोजित शिक्षकों के यहाँ पर संख्या जो है आपका दिया गया है, जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि ये लोग अपना योगदान जो है वो दिया है। योगदान देने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है कि कार्यभार जो है बीपीएससी वाले टीचर के पद पर ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपना लिए हैं, और इनकी जो भी यहाँ पर रिक्तियाँ बची हैं उन रिक्तियों पर यहाँ पर अस्थायी किया जाएगा, यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में वो सभी रिक्तियाँ आपकी काउंट जो है करके टीआरई थर्ड का आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका संख्या यहाँ पर दिया गया है, जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ था तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में 28,000 जो नियोजित शिक्षक थे उनका यहाँ पर चयन हुआ था, और टीआरई टू में यहाँ पर आप देखेंगे तो 11,000 नियोजित शिक्षकों के यहाँ पर चयनित हुए थे, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे वो अपना कार्यभार नहीं लिए, बाकी बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे वो अपना कार्यभार लिए। तो इसलिए ये जो आपका टोटल डाटा होता है वो आपका यहाँ पर 20 से 25,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपना योगदान जो है वो ले लिए हैं, यानी ये नियोजित शिक्षक से बीपीएससी वाले टीचर जो है बन गए हैं। तो ये आपका नियोजित शिक्षक को लेकर आपका डाटा दिया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो बीपीएससी वाले टीचर बने, तो आप लोग का जो रिक्तियाँ हैं वो भी आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड में काउंट जो है आपका किया जाएगा।
जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 29 जनवरी 2024 को शिक्षा विभाग की तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आपका पत्र प्रेषित किया गया था कि 2 दिनों के अंदर यहाँ पर क्या है कि ये जो आप रिक्तियाँ हैं वो आप यहाँ पर शिक्षा विभाग को उपलब्ध जो है करा दीजिए। और ये आपका डाटा कब का था, 29 तारीख का था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आज और कल में जो यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी और यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक आध 2 दिन के अंदर जो आप लोग का टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका रिक्तियाँ का मांग को लेकर है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका 29 तारीख को ही मांगा गया था और सिर्फ आपके 2 दिन का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर आपका दिया गया था। तो संभवतः आज जो भी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं कंप्लीट यहाँ पर करा ली जाएगी। तो हो सकता है कि आज यहाँ पर आप लोग का बहुत मुश्किल है कि आज आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आप लोग का फरवरी का फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक में आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो रिक्तियों को लेकर आपका मांग किया गया था, जो कि इस मांग को लेकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका टीआरई थर्ड में उच्च माध्यमिक की भी वैकेंसी होगी और माध्यमिक की भी यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी की जाएगी। फिर उसके बाद आपकी 6 to 8 यानी जूनियर की आपकी वैकेंसी है मध्य विद्यालय के। फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्राइमरी का जो है देख सकते हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 2 में अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर जो आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी, सभी वर्ग में यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्ती जो है की जाएगी। देखिए टोटल आपकी रिक्तियों को लेकर तो आपका जो टीआरई थर्ड है उसमें भी आपके लगभग 1 लाख के लमसम आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। 1 लाख नहीं भी होगा तो भी आप यहाँ पर 80,000 से ऊपर यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऑलरेडी आपका टीआरई फर्स्ट में इतनी वैकेंसी आई थी, टीआरई 2 में इतनी वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पर फिर 1 लाख कैसे आ सकती है। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख से भी आपके ज़्यादा अभी भी जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त हैं। टीआरई फर्स्ट में आप सभी लोग को पता होगा कि कितने लोग का चयन हुआ था, बहुत कम लोग का चयन हुआ था और बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे उनका चयन आपका टीआरई फर्स्ट में आपका हुआ था। तो ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक थे वो यदि नियोजित शिक्षक के पद पर बने रहते हैं तो बीपीएससी वाली जो रिक्तियां थी वो आपकी बच गई, और जो नियोजित शिक्षक थे वो यदि बीपीएससी वाले टीचर के पद पर ज्वाइन किए तो उनका जो रिक्तियां था वो आपके यहाँ पर रिक्तियां बच गई। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो कहीं पर भी जाते हैं वहाँ से आपकी टोटल रिक्तियाँ आपकी बचती ही हैं। और उसके अलावा भी जो आपका टीआरई फर्स्ट का भी आपने देखा था तो कंप्लीट आपका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं दिया गया था, मतलब जितना आपका सीट था उतना आपका रिजल्ट नहीं दिया गया था। टीआरई 2 में भी आप देखेंगे तो टीआरई 2 में भी आपका 15,000 के लमसम जो एक से अधिक पद पे जो आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं उसका यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं जारी किया जा रहा है। और बहुत सारे जो ऐसे टीचर हैं, टीआरई फर्स्ट में भी आपने डाटा देखा था, टीआरई 2 में भी आप डाटा देखेंगे तो बहुत सारे टीचर सिलेक्शन होने के बाद भी वो लोग दूर का क्षेत्र या फिर ग्रामीण वगैरह क्षेत्र मिल जाता है। तो ऐसे हजारों जो है उस शिक्षकों की संख्या टोटल आप सभी जिले से कलेक्ट करेंगे, जो वो लोग क्या है कि नौकरी ही वो अपना छोड़ दिए। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी रिक्तियाँ बची हैं और ऑलरेडी जो आपके जितने भी आपके विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ऑलरेडी जो शिक्षकों की है पहले से भी आपकी कमी है। तो इन सभी आप यहाँ पर रिक्तियों को देखेंगे तो 1 लाख के लमसम या फिर 80,000 से आप यहाँ पर प्लस ही मानिएगा जो आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर रहेगी। देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी रिक्तियाँ रहेगी वो आपके यहाँ पर प्राइमरी में रहेगी। प्राइमरी में आप यहाँ पर लगभग 50,000 के लमसम आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 50,000 के लमसम जो आपके पद हैं उस पदों पर आपका टीआरई थर्ड का जो आपका वैकेंसी है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये आपका टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट है। बाकी आप तैयारी जोरों शोरों से करिएगा। आप सभी लोग को पता है कि मार्च में एग्जाम है और आपका ये जो जनवरी है ये आपका समाप्ति हो गया। फरवरी में भी वहीं आपका फरवरी में भी बस आपका ये आपके पास 1 महीने का समय है। फिर मार्च में भी आपका क्या है कि मार्च के स्टार्टिंग में ही आप लोग का एग्जाम या फिर मिड मार्च तक आप समझ सकते हैं कि मिड मार्च तक आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन से पहले जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट करना जो शिक्षा विभाग है और जो आपकी सरकार है और जो बीपीएससी है उनका यहाँ पर लक्ष्य जो है आपका रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहीं आपके अप्रैल के लमसम आपका लोकसभा इलेक्शन है। तो यदि आप लोग का मार्च में मिड मार्च तक आप लोग का टीआरई थर्ड का एग्जाम हो जाता है तो वहीं 10 से 12 दिन या फिर 8, 9, 10 दिन आप समझ सकते हैं कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर वहीं 5 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। फिर काउंसलिंग होने के बाद आपका 2-3 दिन के अंदर जो आप लोग के औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका दे दिया जाता है। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का आपने देखा ही था कि किस तरीके से एग्जाम रिजल्ट, फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग हड़बड़ी में, फिर उसके बाद आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र देना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट कराना। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी तैयारी है वो आप यहाँ पर करिएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर है तो आज आप लोग के मांग को लेकर आंदोलन वगैरह है तो उसमें भी आप यहाँ पर शामिल होइएगा, अन्यथा आज के बाद आप लोग भूल जाएगा कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा यहाँ पर मूड बना लिया गया कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अब यहाँ पर आपका
नहीं जारी किया जाएगा। इसलिए जो आपका टीआरई थर्ड की वैकेंसी है बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिक्तियों की अनुशंसा है वो आपके यहाँ पर भेज दी जाएगी। तो अभी के लिए ही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया आप जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।